क्या आपने कभी सोचा है कि लालच और विश्वासघात का अंत कितना भयानक हो सकता है? साथियों, आज की कहानी हमें ऐसे 4 चोरों के बारे में बताएगी जिनकी किस्मत ने उन्हें उनके लालच का खौफनाक अंजाम दिखाया। ये कहानी केवल एक रोमांचक घटना नहीं बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। तो आइए एक अंधेरी रात की इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ चलें। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जब 4 शातिर चोरों ने एक अमीर व्यक्ति के घर पर चोरी करने की योजना बनाई। हवेली के अंदर उन्हें अपने उम्मीदों से कई ज्यादा धन मिला। सोने के आभूषण, गहने, रुपए, पैसे, बहुत सारी चीजें मिले। उनकी आंखों में चमक और लालच साफ झलक रहा था। वे उसे लेकर जंगल की ओर भाग गए, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उन्होंने सोचा कि पहले जंगल के एकांत में थोड़ा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। धन की गठरी को पास में रखा और जंगल के सन्नाटे में आराम करने के लिए बैठ गए। अब चारों चोर आराम करने के बाद जब उठे तो सुबह हो गई थी। सुबह की रोशनी के साथ उनके पेट की भूख ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तो आपस में विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि 2 चोर शहर जाकर खाने के लिए मिठाई लेकर आएंगे। अब 2 चोर शहर की ओर जाने लगे। वो जंगल में गठरी के पास बैठे रहे, पर लालच की आग उनके दिलों में जल रही थी। अब जो दोनों चोर शहर गए थे मिठाई लाने के लिए, वो शहर में पहुंचकर दोनों के मन में खतरनाक विचार आया। अब दोनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल में बैठे अपने साथी दोनों चोरों को मारकर पूरा का पूरा धन खुद रख ले। इस खतरनाक योजना के तहत दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उनकी योजना तैयार थी। अब देखना था कि जंगल में क्या होता है। उधर जंगल में बैठे बैठे दोनों चोरों की भी नीयत बिगड़ गई। वो भी अपनी चालें चलने में पीछे नहीं थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मिठाई लाने वाले दोनों साथियों को मार दिया जाए और पूरा धन आपस में बांट लिया जाए। ये साजिश तो और भी खतरनाक थी। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोच ली थी। अब जैसे ही उनके साथी मिठाई लेकर लौटे तो जंगल में बैठे चोरों ने कहा कि चलो भैया, पहले हाथ मुंह धोकर आते हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जब वे दोनों कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे, जंगल के चोरों ने बड़ी चालाकी से उन दोनों को कुएं में धकेल दिया। अब वो दोनों तैरना नहीं जानते थे और कुछ ही पलों में डूब गए। अब बचे हुए दोनों चोरों ने सोचा कि उनका रास्ता साफ हो गया है। अब उन दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे मिठाई खानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मिठाई में उनकी मौत छुपी हुई है। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वो भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। साथियों, इस तरह चारों चोर अपने लालच और विश्वासघात का शिकार हो गए। ये कहानी तो बड़ी छोटी सी है, पर इससे बड़ी सीख मिलती है कि लालच, धोखा और गलत कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरों के साथ छल करने वाला व्यक्ति खुद अपनी बर्बादी का कारण बनता है। बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है और सच्चाई, ईमानदारी और संतोष ही जीवन को सुकून और शांति प्रदान करते हैं। याद रखें, व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। साथियों, आज तो समय हो चुका है आज के हेल्थ टिप्स। शरीर को नींद नहीं, आराम दें। आप सोने किस समय जाते हैं ये तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है
वो नींद नहीं, वो आराम है। अगर आप अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है, तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। आजकल लोग हर चीज तनाव में करना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग पार्क में टहलते समय भी तनाव में ही होते हैं। याद रहे, इस तरह का एक्सरसाइज आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा। इसलिए कोई भी काम करें बिना स्ट्रेस, बिना तनाव के खुश होकर करें। शरीर को आराम अपने आप ही मिल जाएगा। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी रोमांचक कहानियां आपके लिए ला सकें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।